चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनके बीच जो गुणांक है उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो देखिएगा, इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। तो देखना, एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज चल रहा है। इस -3 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि सपोज अगर हम √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब कैसे आता है भाई, इसकी पावर क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 बार गुणा, तो 3 का स्क्वायर होगा। अब इसका रूट का वैल्यू क्या होगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2 होगा ना, तो 3 की घात 2 और क्या हो जाएगी, होल पावर 1/2। क्लियर। अब आपको पता है पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मतलब 3 कितनी बार आएगा, एक बार बाहर निकल करके आएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिएगा। a⁴m की होल पावर n, तो इसका मतलब क्या हुआ, a⁴mn, पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो भाई, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है, बता दीजिएगा। एक बार प्लस में होगा a प्लस बी और एक बार काई में होगा a माइनस बी होगा। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए जी, अब हम इसको इससे खोल लेते हैं, इस फॉर्मूले से। तो 1 टाइम्स काई में आएगा प्लस में और एक बार काई में आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 1 से प्लस √3 और क्या हो जाएगा, 1 से माइनस √3। बोलो कोई डाउट है क्या। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 देख लेते हैं जी। तो हमने देखा, अब हम इंग्लिश में इसको नाउ लिख देंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0 या 1 से माइनस √3 बराबर 0। अब √3 का पक्षांतर कर दिया, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √3, है ना। या इस √3 का पक्षांतर कर दिया, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का √3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। ये तो अब हमारे शून्य आ गए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी जांच कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो जांच में क्या होगा, शून्यकों का योगफल, किसका योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होगा, -b/a हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, तो अल्फा का मीन्स क्या हुआ, -√3 प्लस बीटा का मीन्स क्या हुआ, √3 इक्वल्स टू। अब माइनस तो एज इट इज चल रहा, बी मतलब जो एक्स के गुणांक में, तो आप देखो एक्स का तो कोई गुणांक है ही नहीं, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो बी का वैल्यू क्या हुआ 0 और ए का वैल्यू क्या हुआ x² का गुणांक मतलब क्या 1। तो ये प्लस का √3 माइनस का √3, तो क्या आ गया अपने पास 0 बराबर 0। तो एक तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, एक कंडीशन तो ना। अब क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं जी। शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। हमारा फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले पूछे जाते हैं ना। तो देखिएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -√3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √3 इक्वल्स टू सी का वैल्यू क्या है अपने पास 3 है ना, ये देख पा रहे हैं अपन, -3, तो ये -3 और ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखा। अब √3 का गुणा मैंने √3 में कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा, मीन्स क्या -3 बराबर -3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, जांच हो गई इसकी। क्लियर है। अगर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से पूछे कि सिर्फ शून्य ज्ञात कीजिए तो हमें सवाल को यहीं तक छोड़ देना है, और जांच का बोले तो हमें पूरा यहाँ तक जांच भी करना है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हमारा। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं हम, क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक, जिसके शून्यकों का योगफल हमें क्या दिया हुआ है, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। क्लियर है। योगफल क्या है, -3 है और गुणनफल क्या है, 2 है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हमारे पास में, एक तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ और एक तरीका हम एक्सरसाइज के सवालों के साथ देखेंगे। क्लियर। फिर जो आपको बेस्ट लगे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो भैया, अपने पास में दिया हुआ है, अब इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। दिया है, अब हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो योगफल दिया है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3,
शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। और गुणनफल क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा 2। क्लियर। अब इसके लिए बस आप लोगों को जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कहे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है जी हमारा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये बस एक ही फॉर्मूला हमें जो है याद में रखना है, याद रखना है, ताकि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन से इसके आ जाए, है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आपके 2 नंबर पक्के हुए। क्लियर है। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने क्या बताया, इस सवाल को करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये बेस्ट है मेरे ख्याल से, और बाकी एक और मैं आप लोगों को बता दूंगा, दोनों फिर जो आपको बेस्ट लगे वो आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज चल रहा है, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल, तो इसकी वैल्यू क्या है -3, एक्स अपना एज इट इज चल रहा है, प्लस एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, माइनस माइनस क्या होगा +3 एज इट इज चल रहा है एक्स और 2, और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4।